दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कभी एक आम इंसान हुआ करता था, लेकिन जब कुछ आतंकवादियों ने उसकी होने वाली पत्नी को जान से मार दिया, तब वो बदले की आग में सीआईए का सबसे खतरनाक ऑफिसर बन जाता है और सभी आतंकवादियों को बड़ी बेरहमी से मारता है। अब वो उन लोगों से कैसे बदला लेता है, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मिच और नैन्सी नाम के एक कपल को दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मिच नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। नैन्सी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो दोनों काफी खुश होते हैं और बीच पर एंजॉय करने लगते हैं। अब मिच नैन्सी से कहता है कि वो ड्रिंक लेने जा रहा है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है, पर इसी बीच वहां कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और बीच पर मौजूद सभी लोगों को जान से मारने लगते हैं और एक गोली नैन्सी को भी लग जाती है, जिस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ देर बाद जब मिच वहां आता है, एक गोली उसको भी लग जाती है। कुछ देर बाद उसे नैन्सी दिख जाती है। अब वो घायल हालत में ही उसके पास चला जाता है और अपने प्यार को अपने सामने मरा हुआ देखकर वो अंदर से टूट जाता है और वही बेहोश हो जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें 18 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां अब मिच पूरी तरह से बदल चुका है। उसके चेहरे पर बदले की भावना साफ नजर आती है। अब इन 18 महीनों में उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था, क्योंकि अब न सिर्फ वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, बल्कि इन 18 महीनों में उसने उस हादसे से जुड़े लोगों का भी पता लगा लिया था। अब हर रोज की तरह वो आज भी अपनी ट्रेनिंग पर जाता है। पहले वो मार्शल ट्रेनिंग करता है, इसके बाद वो शूटिंग ट्रेनिंग के लिए जाता है, पर उसे पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। दरअसल मिच को जब उस हादसे के लीडर अदनान के बारे में पता चलता है, तो वो उससे कहता है कि मैं अमेरिका से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ ताकि मैं भी अमेरिका से बदला ले सकूं। अब आतंकवादी इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते, इसी वजह से वो लोग मिच पर काफी समय से नजर रखे हुए हैं। अब जब उन्हें मिच के खिलाफ कोई खास जानकारी नहीं मिलती, तो वो भी मिच को अपने ग्रुप में शामिल करने का मन बना लेता है और इसके लिए वो मिच को अपने अड्डे पर बुला लेता है। अब मिच भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन अदनान के आदमी उसके हाथ पकड़ लेते हैं और उसका फेस ढक देते हैं। इसके बाद वो मिच को अदनान के पास ले जाते हैं। अब अदनान उससे पूछता है कि तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे। इस पर मिच कहता है कि वो सच में इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है। अब उन लोगों की कुछ और बातचीत हो पाती, तभी सीआईए के एजेंट वहां आ जाते हैं और सबको गोलियों से भूनकर ढेर कर देते हैं। इस दौरान अदनान भी भगवान को प्यारा हो जाता है, जिसे देखकर मिच को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो तो अपने हाथों से अदनान को मौत के घाट उतारना चाहता था, पर बदले की भावना के चलते वो मरे हुए अदनान पर ही चाकू से वार करता है ताकि वो अपने बदले को पूरा कर सके। अब मिच को लग रहा था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के असली कातिल को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अदनान उस हादसे का असली मास्टरमाइंड नहीं होता। अब वो मास्टरमाइंड कौन था, ये हमें आगे पता चलेगा। अब सीआईए के एजेंट मिच को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि जब से मिच ने अदनान से बातचीत करना शुरू किया था, तब से सीआईए टीम उसके ऊपर नजर रख रही थी। अब जैक नाम का ऑफिसर उससे पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि उसने आतंकवादियों से कांटेक्ट क्यों किया था। इस बात पर मिच कहता है कि मेरा मकसद था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के कातिलों से बदला लूं और अब मेरा बदला पूरा हो चुका है, इसलिए अब आप लोगों को मेरे साथ जो कुछ भी करना है आप लोग कर सकते हो। अब जैक उससे कहता है कि जिसे तुमने मारा है वो उस हादसे का असली मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि इन आतंकवादियों का लीडर कोई और ही है। अब जब मिच ये बात सुनता है तो उसे जैक की बात पर भरोसा नहीं होता। अब जैक वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद रेचल नाम की ऑफिसर वहां आती है, जो मिच से कहती है कि जिस तरह से तुमने अदनान का पता लगाया है और फिर बिना डरे उसके करीब गए थे, वो काम सच में काबिले तारीफ है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ये काबिलियत जेल में बर्बाद हो, इसलिए मैं तुम्हें सीआईए ज्वाइन करने का ऑफर देती हूँ ताकि तुम उन बाकी आतंकवादियों के ग्रुप को पकड़वाने में हमारी मदद कर सको, जिनकी वजह से मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो तुम भी अपनी गर्लफ्रेंड के असली कातिल तक पहुंच पाओगे। अब रिचल की बातें सुनने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि अदनान सच में आतंकवादियों का लीडर नहीं है, इसलिए अब वो सीआईए ज्वाइन करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले सीन में रिचल मिच को एक जगह पर ले जाती है, जहां पर अंडरकवर एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अब कुछ देर बाद मिच लोकेशन पर आ जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्टैन नाम के ट्रेनर से होती है। स्टैन उससे कहता है कि सबको लगता है कि तुम अच्छे फाइटर हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक पाओगे। अब ये बात सुनकर मिच का ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए वो स्टैन से फाइट करना शुरू कर देता है। उसे लगता था कि पिछले कुछ महीने में जिस तरह की ट्रेनिंग उसने की थी, वो किसी भी खतरनाक आदमी से लड़ने के लिए काफी थी, पर असल में उसकी ये सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि मिच स्टैन के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाता। अब स्टैन उससे कहता है कि तुम्हें अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इसके बाद वो मिच का सामना विक्टर नाम के आदमी से करवाता है, जिसमें मिच उसे कांटे की टक्कर देता है, जिसे देखकर स्टैन को अच्छा लगता है। अब वो मिच से कहता है
वेलकम टू दी टीम। अब कुछ देर बाद फाइट ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और अगली ट्रेनिंग शूटिंग की होती है, जिसमें इन सबको एक वर्चुअल प्रोग्राम में डाला जाता है, जहां इन्हें भीड़ वाली जगह पर भेजा जाता है और सबको एक टारगेट दिया जाता है और इन्हें बस अपने ही टारगेट को मारना होगा और गलत टारगेट को हिट करने पर इन्हें इलेक्ट्रिक बैंड से शॉक दिया जाएगा। अब क्योंकि ये ट्रेनिंग वर्चुअल थी, इसलिए इनके टारगेट को बार बार अलग अलग जगह पर दिखाया जाता है ताकि सभी ट्रेनी की कंसंट्रेशन कैपेसिटी को देखा जा सके। अब प्रोग्राम शुरू हो जाता है और धीरे धीरे सब लोग गेम से बाहर होने लगते हैं, क्योंकि वो हर बार गलत टारगेट को निशाना बना रहे थे, जिस वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो लोग इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो बाहर होने लगते हैं। पर मिच शॉक लगने के बाद भी अपने टारगेट पर लगातार गोली चलाता रहता है। मिच के ऐसे जिद्दी नेचर को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब अगले सीन में हमें लंदन में मौजूद ईरानी एम्बेसी को दिखाया जाता है, जहां CIA ऑफिसर और कुछ बड़े ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही होती है। अब इस मीटिंग में खुलासा होता है कि रसिया से बहुत सारा प्लूटोनियम चोरी हो चुका है, जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जाएगा और हो सकता है ये हथियार गलत कामों में यूज किए जाएं। इसलिए कोई बड़ा हादसा होने से पहले जल्द से जल्द प्लूटोनियम को बरामद करना होगा, क्योंकि प्लूटोनियम के चोरी होने से न सिर्फ रशियन सरकार परेशान है, बल्कि बाकी के देशों की सरकार भी इस चोरी से परेशान है। अब कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और सब लोग अपनी छानबीन पर लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पोलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग प्लूटोनियम की डील कर रहे होते हैं और घोस्ट नाम का आदमी इस डील को खरीदने आया था। पर तभी पुलिस वहां आ जाती है, क्योंकि पुलिस को उन लोगों पर शक होता है। अब पुलिस घोस्ट से पूछताछ करती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, पर घोस्ट उनको कोई जवाब नहीं देता और उन पुलिस वालों को गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। इसके बाद वो डील करने वाले आदमियों को भी मार देता है और सारा प्लूटोनियम लेकर वहां से भाग जाता है। पर एक CCTV फुटेज में वो कैप्चर हो जाता है। अब अगले सीन में हम स्टैन को देखते हैं, जो इसी हादसे की न्यूज देख रहा होता है। अब जब वो घोस्ट के चेहरे को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है। अब यहाँ पर खुलासा होता है कि घोस्ट पहले एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर हुआ करता था और सबको लगता था कि वो मर चुका है, लेकिन CCTV फुटेज देखने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि घोस्ट अभी भी जिंदा है और बीच वाले हादसे में भी घोस्ट का ही हाथ था। अब ये जानने के बाद वो रिचल के पास जाता है और उसे घोस्ट के बारे में बताता है। दरअसल स्टैन अच्छे से जानता है कि घोस्ट कितना खतरनाक आदमी है और अब तो सारा प्लूटोनियम भी उसके पास है, जिस वजह से वो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब वो रिचल को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद रिचल भी घोस्ट को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करने के लिए कहती है। अब स्टैन अपनी एक टीम बनाता है, जिसमें मिच और विक्टर शामिल होते हैं। साथ ही उसकी टीम में अनिका नाम की एक लड़की भी शामिल होती है। इसके बाद ये सब घोस्ट को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़ा रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि घोस्ट ये सारा प्लूटोनियम किसी शरीक नाम के आदमी को बेचने वाला है। इसलिए अब ये लोग शरीक के ऊपर नजर रखने लगते हैं और जल्द ही मिच बड़ी चालाकी से उसका फोन चुरा लेता है, जिसके जरिए उन्हें पता चल जाता है कि ये डील कब और कहां पर होने वाली है। इसके बाद ये लोग घोस्ट को पकड़ने का एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ये लोग उसी जगह पर आ जाते हैं जहां डील होने वाली है। पर डील होने से पहले ही घोस्ट विक्टर को पहचान लेता है कि वो एक CIA एजेंट है, इसलिए वो चुपके से विक्टर पर अटैक कर देता है और वहां से भाग जाता है, जिस वजह से वहां भगदड़ मच जाती है और शरीक भी वहां से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद जब मिच विक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि विक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिस वजह से उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो किसी भी कीमत पर घोस्ट को पकड़ने का मन बना लेता है। वहीं जब इस बात की खबर स्टैन को मिलती है तो वो इस प्लान को अबॉर्ट करने के लिए कहता है, पर मिच इतनी आसानी से घोस्ट को नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वो स्टैन की बात सुने बिना ही शरीक के आदमी को बंदी बना लेता है और उसे शरीक के पास ले जाने के लिए कहता है। अब मौत के डर से वो आदमी भी मिच को शरीक के घर पर ले आता है, जहां जाकर मिच उसके आदमियों को मारकर घर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो शरीक को भी जान से मार देता है और उसका लैपटॉप लेकर आ जाता है। अब जब मिच वापस आता है तो स्टैन उसके इस बिहेवियर पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि जिस तरह की हरकत तुमने आज की है, उसे देखकर नहीं लगता कि हम लोग कभी भी घोस्ट तक पहुंच पाएंगे। बेशक तुमने शरीक को पकड़कर उसे मार दिया हो, पर CIA एजेंट इस तरह की हरकत नहीं करता। वो हमेशा अपने लीडर के ऑर्डर को फॉलो करता है, पर तुम्हारी वजह से न सिर्फ ये मिशन खराब होगा, बल्कि तुम अपनी और हमारी जान भी खतरे में डालोगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम लोग आज ही इस मिशन को अबॉर्ट कर रहे हैं और अपने देश वापस जा रहे हैं। पर इसी बीच रिचल वहां आ जाती है, जो स्टैन को बताती है कि घोस्ट ने अपना इरादा बदल दिया है और अब वो इस प्लूटोनियम को बेचने की बजाय इससे खतरनाक हथियार बनाएगा। लेकिन वो अकेले हथियार नहीं बना सकता, इसलिए उसे और लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब इससे पहले वो अपने मकसद को अंजाम दे, हमें उसे पकड़ना होगा। अब स्टैन जब ये बात सुनता है तो वो मिशन को खत्म नहीं कर पाता और मिच को वापस से मिशन में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम घोस्ट को देखते हैं,
जो बेरोज नाम के आदमी के साथ हथियार बनाने की प्लानिंग कर रहा होता है और वो इन सारे हथियारों को अमेरिका के खिलाफ यूज करेगा। वहीं स्टैन अपने साथी से मिलने जाता है, जो घोस्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताता है कि घोस्ट बस एक प्यादा है। इस खेल का मास्टरमाइंड बेरोज नाम का गैंगस्टर है, जो दूसरे देशों में आतंक मचाने के लिए खतरनाक हथियार बनाता है। अब इससे पहले वो कुछ और बता पाता, तभी घोस्ट स्टैन के दोस्त को गोली मार देता है। इसके बाद वो एक गोली स्टैन के पैर पर चलाता है और उसे किडनैप कर लेता है। अब स्टैन उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर घोस्ट कहता है कि मैं अमेरिका से नफरत करता हूँ और अमेरिका को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब मैं अमेरिका की सेवा में काम किया करता था, पर किसी को मेरी कदर नहीं थी। उन लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, इसलिए अब मेरे मन में अमेरिका के लिए सिर्फ नफरत भरी पड़ी है। अब ये सुनकर स्टैन गुस्से में उसे कहता है कि मैंने तुमसे गिरा हुआ इंसान आज तक नहीं देखा, तुम कैसे मासूम लोगों की जान ले सकते हो। ये सुनकर घोस्ट को भी स्टैन पर गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो स्टैन को और टॉर्चर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रिचल मिच को बताती है कि घोस्ट ने स्टैन को किडनैप कर लिया है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारी जान भी खतरे में पड़े, इसलिए तुम वापस अमेरिका चले जाओ। इस पर मिच कहता है कि स्टैन का क्या होगा, तो रिचल कहती है कि हम लोग उसे बचा लेंगे। तभी उसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने अनिका को किडनैप कर लिया है। अब मिच अनिका को बचाने चला जाता है और कुछ देर में ही सभी गुंडों को धूल चटाकर वो अनिका को बचा लेता है। इसके बाद वो अनिका से कहता है कि हम दोनों स्टैन को बचाने जा रहे हैं। वहीं हम एक बार फिर से घोस्ट को देखते हैं, जो स्टैन को टॉर्चर करके उसे बाकी एजेंट के बारे में पूछता है, पर स्टैन उसे कुछ नहीं बताता। इसी बीच बेरोज अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और वो उससे कहता है कि अपनी पूछताछ जल्दी खत्म करो, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू चीजों का समय नहीं है। अब जब घोस्ट ये बात सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी गन उठाता है और बेरोज के साथ साथ उसके सारे आदमियों को जान से मार देता है। इसी बीच मिच और अनिका भी वहां आ जाते हैं और वो दोनों घोस्ट के आदमियों को मारने लगते हैं। अब जब घोस्ट को इस बारे में पता चलता है तो वो इस पूरी जगह को न्यूक्लियर बॉम्ब से तबाह करने का फैसला करता है और इसके लिए वो न्यूक्लियर बॉम्ब में टाइमर सेट कर देता है। वहीं कुछ देर बाद मिच स्टैन के पास पहुंच जाता है और उसे वहां से बचा लेता है। अब स्टैन उसे बताता है कि बीच वाले हादसे के पीछे घोस्ट का ही हाथ था, क्योंकि वो अमेरिका और उसके लोगों से नफरत करता है और इस नफरत के चलते ही उसने कई मासूमों की जान ली है और अब वो फिर से अमेरिका को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए तुम जल्दी से घोस्ट को पकड़ो, तब तक मैं यहाँ से निकलने के लिए मदद मांगता हूँ। अब मिच घोस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाता है, तभी उसे घोस्ट दिख जाता है, पर घोस्ट ने अनिका को बंदी बना लिया था और वो अनिका का सहारा लेकर यहाँ से भागने की प्लानिंग करता है, पर अनिका खुद को गोली मारकर उसके प्लान पर पानी फेर देती है। अनिका की मौत से मिच को काफी दुख होता है, पर अब उसके मन में घोस्ट से बदला लेने की भावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसने न सिर्फ मिच की मासूम गर्लफ्रेंड को मारा है, बल्कि मिच के दोस्तों को भी उसके सामने मार डाला। इसलिए वो जल्दी से घोस्ट के पीछे चला जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। वहीं मिच भी घोस्ट को पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दरअसल घोस्ट ने सारा प्लूटोनियम पहले ही शिप में रख लिया था और अब वो इस शिप को अमेरिका की तरफ ले जाना चाहता है ताकि वो अमेरिका को तबाह कर सके, पर मिच उसके प्लान को खराब कर देता है, क्योंकि मिच घोस्ट को बुरी तरह से घायल कर देता है और लास्ट में आकर वो घोस्ट को जान से मार देता है। और अब घोस्ट को मारकर न सिर्फ उसने अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले लिया था, बल्कि उसने अमेरिका को भी एक बड़े दुश्मन से बचा लिया था। इसके बाद वो शिप को शहर की उल्टी दिशा में लेकर जाता है और प्लूटोनियम के बैग को पानी में फेंक देता है। इसी बीच स्टैन हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ जाता है। इसके बाद मिच एक रस्सी की मदद से जहाज पर चढ़ जाता है। इसी बीच वहां एक जोरदार धमाका होता है और समुद्र में उथल पुथल हो जाती है, पर फाइनली मिच ने लोगों को एक बड़े हादसे से बचा लिया था। अब मूवी के लास्ट सीन में हम स्टैन को देखते हैं, जो पहले से रिकवर कर चुका होता है। अब रिचल उससे मिच के बारे में पूछती है, पर स्टैन उसे कुछ नहीं बताता। वहीं हम मिच को देखते हैं, जो दुबई में एंजॉय कर रहा होता है। अब न्यूज में भी इस न्यूक्लियर हमले की खबर आ रही होती है, जहां इस हमले के पीछे ईरानी जनरल का हाथ बताया जा रहा है। अब हम उसी ईरानी जनरल को देखते हैं, जो दुबई के एक होटल में चेक इन करता है। अब मिच भी उसके साथ ही लिफ्ट से जाने लगता है। इसके बाद मिच एक स्माइल पास करता है, जिसे देखने के बाद हमें पता चलता है कि मिच अपने एक नए मिशन पर जा चुका है और अब इस ईरानी जनरल को मारना ही उसका अगला मिशन है। इसके बाद लिफ्ट बंद हो जाती है और हमारी ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।